वेलकम वंस अगेन क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ यूनिट 1 क्लास +2 का टॉपिक है ये। इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसके बारे में क्यों पढ़ना ज़रूरी है और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसका जनरल में मीनिंग लें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इट मीन्स हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। हम जनरली जो है इसको बोल सकते हैं कि अगर जैसे हमारे बाकी बॉडी के सिस्टम काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अगर वो नॉर्मल काम कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी। उसी तरह से अगर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी नॉर्मली काम कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे दैट कम्स अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम बोलेंगे कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हेल्दी है। लेकिन इसका एक ब्रॉडर मीनिंग आता है अकॉर्डिंग टू WHO सबको पता है, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। और यहाँ पे देखिए इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वो क्या दी है, इन्होंने रिप्रोडक्शन को सारे ही एस्पेक्ट्स में लिया गया है कि सिर्फ आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, दिस इज़ जनरल मीनिंग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हेल्दी काम कर रहे हैं, दिस इज़ जनरल मीनिंग। अगर हम इसको ब्रॉडर इसमें लें अकॉर्डिंग टू WHO तो वो बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसको हम सारे ही एस्पेक्ट्स में लेते हैं, चाहे वो फिज़िकल है चाहे वो इमोशनल है। मतलब फिज़िकली भी वो पर्सन जो है वो हेल्दी हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, इमोशनली भी हेल्दी हो, बिहेवियर के तौर पे देखा जाए तो उस हिसाब से भी वो हेल्दी हो, और सोशली जो पर्सन है वो भी हेल्दी हो। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया जो था उसने फर्स्ट स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये स्टार्ट हुआ था इन 1951 में अंडर द नेम फैमिली प्लानिंग। तब उसका नाम था फैमिली प्लानिंग। यहाँ पे एक्चुअली ये था कि जो पॉपुलेशन जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन जो थी, ओवर पॉपुलेशन, उसको कंट्रोल करना, ये इसका जो मेन मोटिव था। इसलिए इसका नाम है फैमिली प्लानिंग कि कितने बच्चे होने चाहिए कपल्स, कि कितने आप जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, किसकी जो परवरिश है आप बेटर कर सकते हैं। तो ये आता था फैमिली प्लानिंग के अंडर। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो प्लान या प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया सन 1997 में अंडर द नेम RCH। अब RCH की क्या फुल फॉर्म है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब इसमें चाइल्ड की हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया साथ में रिप्रोडक्शन के। इसके जो मेन गोल्स थे या मेन एस्पेक्ट थे वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही थे कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट जितने भी हैं, फिजिकल, मेंटल, जो WHO इसकी जो डेफिनेशन देता है उसके अकॉर्डिंग सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर करना। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए जितने भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जितने भी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, प्रोफेशनल की ज़रूरत है, वो यहाँ एक सोसाइटी को मिले और सोसाइटी जो है वो रिप्रोडक्टिवली जो है वो हेल्दी हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्टिवली हेल्थी, उसमें हम क्या क्या चीज़ों को लेते हैं। यहाँ पे है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, हमें किसके बारे में जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे है टू अवेयर कपल्स, जो भी कपल्स हैं, मैरिजेबल एज के हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनको ये जो नॉलेज है वो होना चाहिए, या सबको ये नॉलेज होना चाहिए। देखिए हमें जो है इन्फॉर्मेशन, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितने भी हैं उनकी जो है हमें प्रॉपर जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है उनकी होनी चाहिए कि कब हमें जो है नॉर्मल, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, उसमें थोड़ी सी भी चेंजेस या जिसको आप बोलते हैं थोड़े से भी विकार उसमें आ जाते हैं तो हमें कब उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, प्रॉब्लम अगर ज़्यादा होगी तो क्या हो सकता है। एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, अब ये जो एडोलेसेंस एज के बच्चे होते हैं इनको ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो टीचर पढ़ा रहा है या जो पेरेंट्स हैं घर में, उनका बच्चा अगर एडोलेसेंस एज में है तो उनको भी नॉलेज होना ज़रूरी है कि इस एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम जो है वो बच्चों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, तभी वहाँ से जो सॉल्यूशन है वो निकल सकता है। जैसे इसमें बच्चे अपने आप को सोचने लग जाते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है हमारे साथ ही हो रही है, किसी और के साथ नहीं हो रही है, बट एक्चुअली इनके जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उन सबके साथ ये प्रॉब्लम चल रही होती है। तो यहाँ पे पेरेंट्स या टीचर्स इनके साथ डिस्कस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों, प्रॉब्लम तो सबको आएगी, अब ये ना हो कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब गलत इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाएगी तो
अगर तो उनको वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन जो है अवेयर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उस प्रॉब्लम के साथ जो है वो ईजिली जो है वो डील कर सके। अब यहाँ पे हमें नॉलेज सेफ एंड हाइजीनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, दैट हाउ टू यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे यूज़ करने हैं, जितने भी जैसे अगर सेफ़ और हाइजीनिक सेक्सुअल जो है प्रैक्टिसेस नहीं होंगी तो उससे जो है वो आगे आउटकम जो आएगा वो आएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसको हम वेल नॉन चीज़ नाम से जानते हैं एसटीडीज़, जिनको आप बायोलॉजी में बोलते हैं एसटीडीज़, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अगर देखो सेफ सेक्स नहीं होगा तो इससे जो है जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। प्रॉपर अगर टाइमली उनका क्योर ना हो तो इससे जो पेशेंट है, पर्सन है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इनका नॉलेज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, जो सही नॉलेज है होना वो बहुत ज़रूरी है। अब जो मैरिड कपल्स हैं या मैरिजेबल एज में हैं या कपल्स हैं, उनको किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए? उनको बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कि बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी बच्चे ना देखना चाहे तब भी उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। वो डॉक्टर से वो कंसल्ट करें कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो मदर की और चाइल्ड की आफ्टर जो डिलीवरी है वो केयर जो है वो ज़रूरी है। मदर की भी ज़रूरी है, बच्चे की भी ज़रूरी है, दोनों की जो केयर है वो उससे पहले भी ज़रूरी है, ठीक है, उससे पहले भी ज़रूरी है और उसके बाद भी जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट की गवर्नमेंट है वो डिफरेंट स्कीम्स जो है वो लॉन्च करती रहती है। अगर जैसे उनको एक किट दिया जाता है, जो भी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि वो प्रॉपर डाइट जो है वो लें। अगर इनको सही नॉलेज यहाँ पे होगा कि हमें डाइट जो है वो डबल लेनी है, ये डाइट कितनी ज़रूरी है। जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए जितनी भी डाइट होती है, स्पोर्ट्समैन और जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं ऑलमोस्ट उनके लिए डबल डाइट ही होती है। तो वहाँ पे यही ज़रूरी है, उनको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, कितनी डाइट लेनी है, क्या क्या चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये सारा अगर नॉलेज होगा तो जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स के ऊपर इतना पैसा खर्च करती है वो शायद वही पैसा बच जाए। तो यहाँ पे नॉलेज जो है दिस कम अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये नॉलेज होना उनको बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो भी मदर जो है न्यू मदर जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, तो यहाँ पे उनको नॉलेज होना चाहिए कि हम क्यों करवा रहे हैं। अब आपने तो पढ़ा है कि कोलोस्ट्रम होता है, फर्स्ट मिले उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, कि वो नॉर्मल मिल्क से जो कैसे डिफरेंट है, और मदर का मिल्क जो है वो बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन जो मदर्स हैं उनको भी ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, सही नॉलेज उनको होना चाहिए। अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। अब दोनों उनको ये भी समझाना ज़रूरी है कि जो समाज में जो मेल और फीमेल जो चाइल्ड है वो दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं। ये आपको पता है आपके इंडिया में फीमेल फिटिसाइड्स के केसेस इसी नॉलेज के कम रहते जो है फीमेल फिटिसाइड्स के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट अवेयर करती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, द अवेयर द पीपल कि वो ऐसा काम ना करें, क्योंकि दोनों ही जो है इक्वल हैं। ये समझाना और समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखिए अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो ये अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो जाती है, पॉपुलेशन ज़्यादा जब हो जाती है तो ये स्टेट के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उस कंट्री के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और जो फैमिली है उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये समझना भी जो कपल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बच्चे की परवरिश जितने अच्छे से कर सकते हैं उतनी 4 बच्चों की परवरिश आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते। अब देखिए सोशल इवल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम जितने भी हो रहे हैं, अगर उनका सही नॉलेज नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स जो है सोसाइटी में आएंगे। सोशल इवल्स हैं, सेक्स अब्यूज़ है और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, जिसके साथ हो रहा है उसको नॉलेज ना हो, जो कर रहा है उसको भी शायद नॉलेज ना हो, तो ये जो चीज़ें हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं और लास्ट में हम देखते हैं हमारे गोल्स क्या हैं। कब हम बोलेंगे कि एक सोसाइटी जो है, एक स्टेट या एक कंट्री जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है। सबसे पहले हमने इसका नॉर्मल मीनिंग देखा, जैसे बाकी हमारे बॉडी के सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं वैसे ही हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं,
ठीक है, वो उसका मीनिंग हो गया। WHO बोलता है आप सारे ही ऐसे एस्पेक्ट्स को लो, सिर्फ एक चीज़ है आप फिजिकल उसकी हेल्थ ना देखो, उसका इमोशनल हेल्थ ना देखो, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल सारे ही एस्पेक्ट्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूड होते हैं। अब ये जो प्रोग्राम्स हैं कुछ स्टार्ट किए गए थे, 1951 में स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग, और 1997 में स्टार्ट किया था RCH, चाइल्ड हेल्थ केयर भी इसके अंदर आती है। अब हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, कैसे हमें साफ़ सफाई रखनी है अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। एडोलेसेंस एज, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, सेफ़ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं, नहीं होंगी तो एसटीडीज़ के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कपल्स को नॉलेज होना चाहिए, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है मार्केट में और आप डॉक्टर की सलाह से उनको ले सकते हैं। प्रेग्नेंट मदर की केयर ज़रूरी है, उसके बाद उसके बच्चे और चाइल्ड की केयर भी ज़रूरी है, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट रह गया। प्रेग्नेंट मदर की केयर ज़रूरी है, उसके बाद उसके बच्चे और मदर दोनों की केयर जो है वो भी ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, दोनों को हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, और हम जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है उसके बारे में हमें उसके जो आगे उसकी जो हार्म होने वाले हैं, पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन के जो हार्म होने वाले हैं उसके बारे में अवेयर हो, सभी अवेयर हों, ठीक है, सोशल इवल्स के बारे में अवेयर हों, सेक्स रिलेटेड क्राइम जितने भी हो रहे हैं उसके बारे में सारे अवेयर हों। अब देखिए जो हमारे जो गोल्स हैं वो क्या क्या हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द गोल्स, कब हम बोलेंगे कि कोई भी सोसाइटी जो है वो रिप्रोडक्टिवली जो है वो हेल्दी है या नहीं है। देखिए जो हमारे गोल्स हैं, सबसे पहले दैट टू डिक्रीज द MMR, टू डिक्रीज MMR। अब ये MMR क्या होता है, दैट इज मदर मॉर्टेलिटी रेट, मदर मॉर्टेलिटी रेट। अब देखिए यहाँ पे मदर और इन्फेंट दोनों ही आते हैं, मदर और इन्फेंट, यानी कि देखो अब इसमें जो हम मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी पहुँचा दें सोसाइटी तक, इतनी सोसाइटी तक हम पहुँचा दें ताकि जो आफ्टर जो डिलीवरी है वो मदर की डेथ और बच्चे की डेथ जो है वो कम से कम हो। अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर होंगी हर स्टेट के अंदर तो यहाँ पे क्या होगा कि ये MMR जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे लोग जो है वो घर पे डिलीवरी ना प्रेफर करें, हॉस्पिटल में जाके जो है वो डिलीवरी प्रेफर करें, और हॉस्पिटल्स में उनको ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो सारी वो मिलनी चाहिए। देखिए ये न्यूज़पेपर में आता रहता है MMR सभी स्टेट्स का, आपके जो कंट्री इंडिया के स्टेट्स हैं उनका डाटा जो है बताया जाता है। सबसे कम जो MMR है वो है केरला का, दैट इज़ आल्सो है हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट, और MMR जो है पढ़े लिखे लोग वहाँ ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली उनको ये नॉलेज भी ज़्यादा है कि जो डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में क्यों होनी चाहिए और घर में क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। घर में जो रिस्कफुल जो कंडीशन जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं, हॉस्पिटल में ठीक है उतनी नहीं होंगी। और जो हमारा गोल है कि कपल्स जो हैं उनको नॉलेज होना चाहिए, कपल्स जो हैं मैरिजेबल कपल जो हैं उनको नॉलेज होना चाहिए ओवर पॉपुलेशन के बारे में। ओवर पॉपुलेशन इसमें सारा ही आ जाता है कि उनको अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो एक या दो बहुत हैं और उन दोनों के बीच में भी गैप होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये नॉलेज जो है वो कपल्स को होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है बहुत सारी चीज़ों को कम करता है, जैसे पॉवर्टी जो है वो उसको, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ जो जितने भी हैं, जैसे जापान का आप एग्जांपल ले लो तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, पॉवर्टी कम होगी। अब जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे पॉवर्टी भी ज़्यादा होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये सारे गोल्स जो हैं, कुछ जो गोल्स हैं वो अचीव करना ज़रूरी है, और लोगों को नॉलेज हो एसटीडीज़ के बारे में। एसटीडीज़ हमने अभी पढ़ा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके बारे में नॉलेज हो और उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन वो डॉक्टर्स को कंसर्न करने में जो शर्म जो है वो महसूस ना करें, क्योंकि जैसे बाकी हमारे बॉडी सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई भी ऑर्गन है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो डॉक्टर से कंसर्न करना जो है बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो हाइजीनिक, उनको पहले ये पता होना चाहिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, ये आपने बहुत फेमस सुना है दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें कोई बीमारी हो जाए, हम किसी से कंसर्न करें
तो इससे अच्छा है हम उस बीमारी को रोकने की कोशिश करें। पहले हमें ये भी पता होना चाहिए बीमारी कौन सी है, उस किस किस कारणों से वो हो सकती है। अगर वो हम ऐसी चीज़ें वो ना करें अपनी लाइफ में तो वो हमें बीमारी जो है वो ना होगी। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये भी नॉलेज जो है वो लोगों को होना चाहिए। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट ओवर पॉपुलेशन। थैंक यू।